So we were in chapter number 8, that is triangle and its properties. In the last video, we solved worksheet number 1 and discussed about exterior angle property. Today we will move forward towards angle sum property. Let's read it out. What does the property states? In a triangle, the sum of all the interior angles is 180 डिग्री. सो एक ट्राइंगल होता है, उसके सारे इंटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आपको 180 डिग्री मिलेगा. एक ट्राइंगल के लिए इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री. तो हम लोगों को यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है, सारे एंगल्स को हम लोग इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 180 डिग्री आएगा. ये हमारा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया. नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पर हम लोगों को सारे एंगल्स को डिटरमाइन आउट करना है. एंगल ए का नाम हमने एंगल 1 दिया है, एंगल बी का नाम हमने 2 दिया है एंड एंगल सी का नाम हमने 3 दे दिया. नाउ वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड यहाँ पर हम लोग रीजन दे देंगे, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल 1 प्लस एंगल 2, बी का नेम है एंगल 2 एंड सी का नेम है एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ ये जो सारे एंगल्स है ये तो तीनों एंगल्स ही इक्वल हैं. ओके क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिंस एंगल्स आर इक्वल इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 3. जब इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा आंसर 60 डिग्री आ जाएगा. तो क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं इसलिए सारे एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा. इक्विलैटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. नाउ लेट्स मूव टू वर्कशीट 2. क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 44 डिग्री. इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी. सो हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे. राइट हैंड साइड ट्राइंगल का नेम हमने ए बी सी. एंगल ए 44 डिग्री हम लोगों को बताया गया है एंड ए सी और ए बी इक्वल है. सो ए सी एंड ए बी ये दोनों इक्वल है, हमने साइन शो भी कर दिया है. नाउ हम लोग का एंगल बी और एंगल सी को डिटरमाइन आउट करना है. यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करेगा. इट मीन्स एंगल बी और एंगल सी आपके इक्वल हो जाएंगे. नाउ वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग रीजन लिख देंगे. एंगल ए का मेजरमेंट इज 44 डिग्री प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है बिकॉज इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स एंगल बी हम लोग लिख सकते हैं या फिर 2 टाइम्स एंगल सी लिख सकते हैं बिकॉज दोनों ही सेम है. इक्वल्स टू 180 डिग्री सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी. 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री. यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन को यूज कर रहे हैं. वेरिएबल एक तरफ है, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ है. सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 136 डिग्री. ना हम लोग एंगल बी डिटरमाइन करेंगे 136 बाई 2 क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. हम लोग इसको कट कर देंगे. सो 68 डिग्री हमारा आंसर आया है. नाउ एंगल बी और एंगल सी दोनों ही सेम है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 68 डिग्री. This is the required answer. Triangle PQR is an isosceles triangle with PQ equals to PR. If angle R equals to 42 degree, find the measurement of angle P. So यहाँ पर हम लोग को triangle draw करना है PQR. Now angle R is given to us 42 degree और यहाँ पे sides mention किए गए हैं PQ and PR. PQ that is this side and PR यानी कि this side. तो ये दोनों sides आपके equal हैं. Since triangle PQR is an isosceles triangle, therefore एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R. PR और PQ इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल Q इक्वल्स टू 42 डिग्री. नाउ यहाँ पे हम लोग को एंगल P का मेजरमेंट निकालना है. सो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. हम लोग रीजन दे देंगे. एंगल P वी डोंट नो, एंगल Q का मेजरमेंट इज 42 डिग्री प्लस एंगल R भी 42 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल P प्लस इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 84 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री. सो दिस विल बिकम 96 डिग्री. Therefore एंगल P इज इक्वल्स टू 96 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 डिग्री. फाइंड द बेस एंगल्स. सो हम लोग एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे. नेम आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो. As we discussed in the last video,
एंगल ए इज कॉल्ड द वर्टिकल एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इज गिवन टू अस 100 डिग्री. सो यहाँ पे हम लोग इन दोनों साइड्स को इक्वल मान रहे हैं. नाउ वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल ए इज 100 डिग्री प्लस, सो एंगल बी और एंगल सी दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए मैंने सी की जगह पे बी लिख दिया, जिससे कि हमारे सेम वेरिएबल हो जाएंगे और हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. नाउ 100 प्लस एंगल बी, तो यहाँ पे 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 80 आएगा. 80 डिग्री बाय 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो 40 डिग्री आ गया. देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री. हम लोग को बेस एंगल्स पूछे गए थे, तो बेस एंगल्स आर एंगल बी एंड एंगल सी. बेस एंगल्स आर 40 डिग्री ईच. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोगों को फिगर दे दिया गया है क्वेश्चन में ही. इन फिगर 8.5 ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी. सो ए बी एंड ए सी आर इक्वल. यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे मार्क लगा लेंगे. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. हम लोग को यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है एक्स और वाई, उसका वैल्यू को डिटरमाइन आउट करना है. ना यहाँ पे देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब आपके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, दैट इज एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी बोथ आर इक्वल. सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. वी विल राइट द रीजन, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल ए का मेजरमेंट हम लोग को 30 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल बी एंड एंगल सी दोनों ही इक्वल होंगे बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो एंगल बी प्लस एंगल बी हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. हमने वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग कर दिया. सो एंगल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू हो रहा था, यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा. कट करेंगे तो हमारा आंसर इज 75. और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 75 डिग्री. बट इन द क्वेश्चन इट इज़ नॉट आस्क्ड टू फाइंड आउट द बेस एंगल्स. हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है. तो अगर आप ध्यान से साइड ए बी को देखो जो कि एक्सटेंड किया गया है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म होता है. एज वी ऑल नो एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी. यहाँ पे हम लोग रीजन दे देंगे लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी. आप दोनों में से कोई भी रीजन लिख सकते हो. ना 180 माइनस एंगल ए बी सी में देखो आपका कौन सा एंगल की बात हो रही है, एंगल बी की बात हो रही है. या हम लोग जब भी ऐसी नेमिंग देते हैं 3 लेटर्स को यूज करके, इसका मतलब होता है जो बीच वाला लेटर है वो हमारा वर्टेक्स होता है. ओके, सो बी हमारा वर्टेक्स है, बी का वैल्यू 75 डिग्री. इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आवर आंसर विल बिकम 105 डिग्री. सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी. यहाँ पर भी हम लोग सेम रीजन को यूज करेंगे, दैट इज लीनियर पेयर, which is equals to 180 degree minus 75 degree, which is equals to 105 degree. X equals to 105 degree and y equals to 105 degree. Next question, in the given figure find angle ACB and angle A and write which sides of triangle ABC are equal. So यहाँ पर इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर हम लोग को एंगल A और एंगल ACB यानी कि C जिसका वर्टेक्स है, दैट इज इस एंगल को डिटरमाइन आउट करना है. सो यहाँ पर देखो आप साइड BC को देखो जो कि ऑलरेडी एक्सटेंड किया गया है. ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर हम लोग लीनियर पेयर का यूज करेंगे एंड एंगल ACB को डिटरमाइन आउट करेंगे. वी विल राइट एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बाय लीनियर पेयर 50 डिग्री. सो हमने एंगल ए सी बी का वैल्यू निकाल लिया, हम लोग को एंगल ए निकालना है. सो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 2 इंटीरियर एंगल्स प्रेजेंट है. सो हम लोग थर्ड इंटीरियर एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके निकालेंगे. वी विल राइट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. So angle A is not known, angle B equals to 80 degree and angle C is 50 degree which is equals to 180 degree implies angle A plus 50 और 80 को add कर देंगे. So this will become 130 degree equals to 180 degree. So angle A equals to 180 degree minus 130 degree which is equals to 50 degree. So angle A का वैल्यू हमारा आया है 50 डिग्री. एंगल सी का भी वैल्यू हमारा 50 डिग्री, दैट इज एंगल ए सी बी. तो यहाँ पे एंगल ए सी बी एंड एंगल ए इक्वल है. यहाँ पे पूछा गया है विच साइड्स आर इक्वल. सो हमने जब आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा, प्रॉपर्टी का कन्वर्स पढ़ा था, जहाँ पर लिखा था कि साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. सो ए एंड सी, इंटीरियर एंगल सी आपके इक्वल हैं. सो इंटीरियर एंगल सी का ऑपोजिट साइड इज ए बी एंड एंगल ए का ऑपोजिट साइड इज बी सी. सो ए बी एंड बी सी आर इक्वल. AB equals to BC, sides opposite to equal angles are equal. Okay, so this is the required answer. In the given figure AB equals to AC, AB equals to AC and AB perpendicular to BC. perpendicular ये साइन आपको perpendicular बताता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री.
AP परपेंडिकुलर टू PC, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं. ओके, एंड एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री ऑलरेडी मेंशन इन द फिगर. देन फाइंड एंगल BAP, दैट इज एंगल BAP, यानी कि इस वाले एंगल को डिटरमाइन करना है, एंड एंगल ACB और इस एंगल को डिटरमाइन आउट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो आपको ट्राइंगल ABC है, इसको ऑलरेडी दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC. सो हम लोग को सबसे पहले एंगल BAP निकालना है. जो एंगल BAP है ये आपके ट्राइंगल APB में लाई करता है. सो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंगल B प्लस एंगल BAP प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. यहाँ पर एंगल्स के नेमिंग को बहुत ही अच्छे से देना है आपको. एंगल B यानी कि ये वाला एंगल, एंगल BAP यानी कि ये वाला एंगल, एंड एंगल APC यानी कि ये वाला एंगल. बहुत ही प्रॉपर्ली नेमिंग देना है. अगर नेमिंग गलत होगा ना तो हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं. नाउ एंगल B इज 60 डिग्री, एंगल BAP तो हम लोग को डिटरमाइन करना है, एंड एंगल APC इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, विच मीन्स 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, which is equals to 180 degree. Angle BAP plus 60 plus 90 is 150 degree equals to 180 degree, implies angle BAP equals to 180 degree minus 150 degree, which is equals to 30 degree. सो हमने पहला आंसर निकाल लिया. दूसरा आंसर हम लोग को निकालना है. यहाँ पर हम लोग नंबर 1 दे दिए. अब यहाँ पे हम लोग नंबर 2 सॉल्व करेंगे. अगर हम लोग ध्यान से ट्राइंगल ABC को देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स, दैट इज AB एंड AC. जब दो साइड्स इक्वल है यानी कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल है. सिंस AB इक्वल्स टू AC, therefore angle B equals to angle C. यहाँ पर हम लोग रीजन दे देंगे, that is angle opposite to equal sides are equal, implies that angle C is equals to, तो angle B का measurement is 60 डिग्री, तो angle C भी हमारा 60 डिग्री होगा. यहाँ पे हम लोगों को angle AC भी निकालने बोला गया था, तो आप angle C को angle ACB भी लिख सकते हो. यहाँ पे देखो ACB, तो यहाँ हमारा ये एंगल C ही है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, इन द गिवन फिगर फाइंड x एंड y. इज ट्राइंगल ABC आइसोसेल्स? इफ सो नेम इट्स इक्वल साइड्स. तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे, हम लोग को x और y दोनों को ही डिटरमाइन करना है, एंड पूछा गया है कि क्या ट्राइंगल ABC एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और अगर है तो उसके इक्वल साइड्स का नेम लिखना है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइड BC एक्सटेंड जो किया हुआ है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री फॉर्म किया है, तो यहाँ पर हम लोग x को निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग लीनियर पेयर. सो वी विल राइट x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. यहाँ पे हम लोग रीजन दे सकते हैं लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू 70 डिग्री आ गया. नाउ हमारे पास ट्राइंगल ABC में दो एंगल्स आ गए, दैट इज एंगल A एंड एंगल X. हम लोग y को डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पे देखो एंगल B हमने लिखा है, तो एंगल B मीन्स दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ABC. इसके नेम को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे. ओके, यहाँ पे हम लोग रीजन भी दे देंगे. सो एंगल A इज 40 डिग्री, एंगल ABC यानी कि x, उसका वैल्यू है 70 डिग्री. सो एंगल C इज y इक्वल्स टू 180 डिग्री, implies y प्लस 70 प्लस 40 इज 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, implies y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो यहाँ पर हमारा y का वैल्यू 70 डिग्री आया है और x का वैल्यू भी हमारा 70 डिग्री है. इट मीन्स टू एंगल्स आर इक्वल, एंड अगर टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाता है. सो वी विल राइट सिंस x and y are equal, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Its equal sides are, now sides opposite to equal angles, so x and y are equal. इनके opposite sides को हम लोग लिख देंगे, that is AC and AB. So AB and AC. So this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.